हरीम शाह साहब, हरीम शाह साहिबा, मुझे आप सुन सकती हैं? जी जी। हरीम, मुझे ये बताइएगा कि यकीनन आप समझती होंगी कि टिकटॉक के ऊपर पाबंदी गलत है। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि अगर हरीम शाह चाहे तो ये पाबंदी उठवा भी सकती है। जी बिल्कुल। देखें, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगी कि पाबंदी सोल्यूशन नहीं है कि आप किस चीज को बैन कर दो, पाबंदी आयद कर दो, ये चीज सोल्यूशन नहीं है। अगर पाबंदी आयद भी कर दी, मुस्बत मंत्री लोग हर जगह पे हैं। जिन्होंने गंदगी फैलानी है उन्होंने हर ऐप पे जाके गंदगी फैलानी है। ठीक बात है। उन्होंने मुस्बत चीजों को फरोग देने, तरवीज देनी है, तो वो हर जगह पे मुस्बत ही पॉजिटिव कंटेंट लेके आएंगे। तो पाबंदी मेन हल नहीं है। आप पाबंदी लगा के लोगों को डिप्रेशन की तरफ ले जाओगे, आप पाबंदी लगा के बहुत सारे गुराबाज से उनका रिस्क छीन दोगे, क्योंकि टिकटॉक की वजह से बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग। फरद साहब सुनिएगा, मैं इस पर आपका कमेंट चाहूंगा। जी जी हरीम, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, टिकटॉक की वजह से बहुत सारे गुराबा, बहुत सारे गरीब लड़कियां जिनकी रोजी रोटी कमाने का वो जरिया था, और अगर आप एकदम से उनसे ये ऐप छीन दोगे तो आप उनका मतलब लेकिन हरीम, ये जो पाबंदी आयद की गई है, इसमें पीटीए ने इल्जाम आयद किया है इनडिसेंट कंटेंट, वल्गर कंटेंट। मुझे ये बताइएगा, इनडिसेंसी की या वल्गैरिटी कोई मुत्तफिक अलग डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो ये टिकटॉक ऐप जो है ना, इसके अंदर अगर कोई ऐसा कंटेंट आप अपलोड करते हो तो वो टिकटॉक को अगर नापसंद हो, उन्हें लगे कि ये मतलब यंग जनरेशन पे या इससे गलत इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो खुद ही रिमूव कर देते हैं उसको, वो खुद ही हटा देते हैं उसको। जी बिल्कुल। मुझे हरीम ये बताइएगा कि इतलात के मुताबिक फेसबुक ने, यूट्यूब की मैनेजमेंट ने ताउन करना शुरू कर दिया थर्ड वर्ल्ड रजीम्स के साथ, और जो डेमोक्रेटिक वॉइसेस थी उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया। लेकिन ये ताउन जब तक टिकटॉक इंतजामिया की जानिब से नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट के अरबाब इख्तियार को टिकटॉक कबूल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म जो है वो इवॉल्व कर रहा था। हरीम, आप समझती हैं ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। सब अगर कोई भी चीज, मैं तो ये समझती हूँ ये कोई पब्लिसिटी है, अब फिर कोई हुकूमत नया कोई ऐसा करने लगी है कि लोगों के रुझान या लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए लोगों में एक इशू वो उठा रही है, ताकि लोगों इस तरफ हो जाएं और फिर वो कुछ ना कुछ कर दें। फरद साहब, यही बात कि हरीम भी कह रही हैं कि असल में जो रियल इश्यूज हैं, जो लोगों के असल मसाइल हैं, आज वजीर आजम ने एक जगह पर तकरीर करते हुए आज ही फरमाया है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के खुशहाल तरीन दौर से गुजर रहा है। फरद साहब, आर यू रेडी टू बाय दिस? नहीं, वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं खान साहब। मैं तो उनसे प्यार भी करता हूँ और उनसे सख्त मैं तंग हूँ कि हमने जो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पढ़े लिखे तबके को धोखा हुआ के साथ पढ़े लिखे। और जो उन्होंने ख्वाब, मैंने पहला उनका पोस्टर बनाया था द लास्ट होप, और उन्होंने खुद उस पर स्वार डाल दिया, पानी डाल दिया। खान साहब को हकायक का पता ही नहीं है कि गरीब आदमी जो है उस पर बीत के आ रहा है इस मुल्क में। 500% दवाइयां बढ़ा दी हैं, और वो प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है दवाइयों वाली, उसको तो आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए, और ये बाकी चीजों के जो है वहां पे। और मैंने तो यानी कि मोस्टली लोग जो है वो इतने गैर संजीदा हुकूमत में इन्होंने लिए हैं। हमें तो ये लग रहा था कि नौजवान आएंगे, और मुझे लगता है वो काबिल नौजवान इन्होंने हाथों से गंवाए। मैं ऐसे कई वर्कर। तहरीम, आप समझती हैं कि इस पाबंदी के बाद जो टिकटॉक स्टार्स हैं, टिकटॉक यूजर्स हैं, उनके अंदर मायूसी, बददिली, बेचैनी फैलेगी? बिल्कुल मायूसी फैलेगी। अगर एक बंदा टैलेंटेड है, उसको टेलीविजन स्क्रीन पे आने का चांस नहीं मिलता, उसको ये ऐसा ऐप पे स्ट्रगल कर रहे, एफर्ट करने के बाद उसको लोगों की तरफ से पब्लिक का प्यार मिल रहा है, वो उसके जरिए अर्न भी कर रहे हैं, वो इसके जरिए मतलब खुशहाल जिंदगी गुजार रहे। तो जब उससे आप उसको सब कुछ छीनोगे तो वो डिप्रेस ही होगा, वो डिप्रेशन की तरफ ही जाएगा। और हरीम, आप समझती हैं कि इस डिप्रेशन की वजह से नौजवान मजीद उन नेगेटिव सरगर्मियों की जानिब जाएंगे जिनका नाम डार्क वेब भी हो सकता है? बिल्कुल। आपको पता है लोग, मैं तो कहती हूँ कि अगर आप अभी जाके सोशल मीडिया ऐप का विजिट करें तो 95% लोग रो रहे हैं, 95% फैमिलीज डिस्टर्ब हैं, वो कह रहे हैं कि टिकटॉक पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। 5% लोग ऐसे। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का नेक्स्ट टाइम कोई प्राइम मिनिस्टर बनने का इरादा नहीं है, या उनका शौक उतर गया है, क्योंकि यही यंग जनरेशन उनको प्राइम मिनिस्टर उन्हीं के। ये भी तो हो सकता है ना हरीम, कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लोगों की जरूरत ना हो। जी बिल्कुल। तो हरीम, आप क्या समझती हैं कि इस पाबंदी के बाद कोई ऑल्टरनेट ऐप है इस तरह की?
इसके बाद जी ऑल्टरनेट है कि इमरान खान साहब अपने वादे वही पूरे करें। इन लोगों को जो है तो जॉब्स हैं पाकिस्तान जो है तो लोगों में तालीम का फ़रोग़ करें और लोगों को जॉब की तरफ और रोजगार की तरफ लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हरीम मुझे ज्वाइन करने के लिए। हिरा आपको मेरी आवाज आ रही है? हिरा आपको मेरी आवाज आ रही है? हिरा मुझे बताइएगा कि आपकी जानिब से कुछ लास्ट कमेंट्स इस पाबंदी के ऊपर। मेरा लास्ट कमेंट यही है, हरीम ने बहुत अच्छा बोला। मुझे सीरियसली लग रहा है कि उसके बाद मुझे कुछ इतना खास बोलने की जरूरत नहीं है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि या तो लड़कियों की हिफाजत कर लें या सबको जॉब दिलवा दें या टिकटॉक बैन कर लें, एक काम कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया हिरा आपका। और आतिफ राजपूत, आप क्या समझते हैं कि टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगाने से लोगों के जो असल मसले हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये मसले हल होंगे? सर हर किसी को पता है कि ऐसे कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ मेंटली स्ट्रेटजी होती है ना, वो चेंज करने के बहाने हैं कि महंगाई से दूसरी चीजों से हटके जो वहां रोजगार कमा भी रही है, छोटे छोटे बच्चे घर में बैठ के अर्निंग कर भी रहे हैं, उनसे भी इन्हें हटा दिया जाए। इस चीज को बस वो कर रहे हैं और बाकी इन चीजों को उसके साथ क्या ताल्लुक। बेलंगाई तो बेरान तो उनके घर हो रहेगा, जो अर्निंग कर रहे हैं महीने का लाख सवा लाख रुपया कमा रहा है, नाउ ही इज ऑन अगेन ऑन सिफर है वो अब हुकूमत डिफाइन करेगी कि आपको क्या सोचना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। क्या हिरा ये एटीट्यूड ठीक है? ये साहब अभी बोल रहे थे कि मैं भी एक शायर हूँ और मैं बीगो यूज करता हूँ, तो मेरे ख्याल से बीगो से ज्यादा वल्गैरिटी और कोई ऐप इस टाइम नहीं फैला रही। ठीक है, तो अगर ये समझते हैं कि ये टिकटॉक ऐप को बंद करके लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी और मोटरवे वाले जैसे वाकयात बार बार होंगे, मतलब घर से लड़की को निकाल रहे हैं, साफ बात है, ठीक है, और बाद में उन चीजों के ऊपर पहले काबू पाए जो मेन इशू है, जिनका मसला है। आपने अभी तक देखा होगा कितने केस अभी आपने ही गिनवाए हैं, ठीक है, उन पे। अच्छा हिरा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में रेप केसेस के मुल्जिम अव्वल तो गिरफ्तार होते नहीं, लेकिन उनमें से जो गिरफ्तार हो जाएं वो पढ़े लिखे नहीं होते। डाटा ये बताता है उनके पास मोबाइल फोन भी नहीं होता, उनके पास सोशल मीडिया तक एक्सेस भी नहीं होती, वो प्ले स्टोर पर भी नहीं जा सकते, वो एप्पल स्टोर के ऊपर भी नहीं जा सकते। तो फिर उनके दिमाग के अंदर इस तरह की बुरी हरकतें करने का अगर ख्याल आ जाता है तो फिर ये पाबंदी तो बेमानी है। आप और मैं तो एक दूसरे से एक दूसरे की इजाजत के बगैर एक मेज पर भी नहीं बैठते ना हिरा। बिल्कुल एग्जैक्टली यही आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि जो लोग ऐप नहीं यूज करे वो कौन सा अच्छे काम कर रहे हैं हमें वो दिखाएं। और बल्कि जितने आज तक ये मुस्लिम पकड़े गए हैं, मतलब रेप केस हो या किसी भी टाइप का केस हो, मैंने मोस्टली जाहिल लोग देखे हैं। फरहत साहब आपको याद होगा, एक मिनट दीजिएगा हिरा, कि जावेद इकबाल जो 100 बच्चों का कातिल था 1999 में, वो केस बहुत मशहूर हुआ था, जो छोटे बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी के बाद उनको कत्ल करने के बाद उनकी लाश को तेजाब के केमिकल में डिसॉल्व कर दिया करता था। सर तब तो मोबाइल फोन एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। नहीं देखें, ये सारा कुछ क्राइम्स तो जब इंसान है, मुआशरे हैं, क्राइम्स होते हैं। कवानीन ऐसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कवानीन बनाए जाने चाहिए। देखना यह है कि क्या टिकटॉक या इस तरह की एप्स जो हैं वो क्या इन्फ्लुएंस ला रही हैं आपकी नौजवान नस्ल पे। अगर ये सीरियस है, मैं वापस आपके पास आता हूं सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप एक बड़े आदमी, आपको इंटरप्ट करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको अंदाजा होगा कि ये टेलीविजन प्रोडक्शन की मजबूरियां होती हैं। हरीम शाह साहिबा, मुझे आप सुन सकती हैं? जी जी हरीम मुझे ये बताइएगा कि यकीनन आप समझती होंगी कि टिकटॉक के ऊपर पाबंदी गलत है। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि अगर हरीम शाह चाहे तो ये पाबंदी उठवा भी सकती है। जी बिल्कुल। देखें, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगी कि पाबंदी सोल्यूशन नहीं है कि आप किस चीज को बैन कर दो, पाबंदी आयद कर दो, ये चीज सोल्यूशन नहीं है। अगर पाबंदी आयद भी कर दी, मुस्बत मनसी लोग हर जगह पे हैं। जिन्होंने गंदगी फैलानी है उन्होंने हर ऐप पे जाके गंदगी फैलानी है। ठीक बात है। उन्होंने मुस्बत चीजों को फरोग देने, तरवीज देनी है, तो वो हर जगह पे मुस्बत ही पॉजिटिव कंटेंट लेके आएंगे। तो पाबंदी मेन हल नहीं है। आप पाबंदी लगा के लोगों को डिप्रेशन की